विश्व प्रसिद्ध बसोहली रामलीला में बीते 45 वर्षों से सुरजीत चौहान जो है वो बाली का किरदार अदा कर रहे हैं। और बाली का किरदार ऐसा है कि जब ये दर्शकों के बीच पहुंचते हैं और स्टेज से अपने डायलॉग जो है वो बोलते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी में बाली जो है वो रामलीला मैदान में पहुंच रहा है और दहाड़ रहा है। इतना ही नहीं, ये जो सुरजीत चौहान जी है ये बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बतौर दिन के समय ये अपनी ड्यूटीज देते हैं और रात के समय जो है वो रामलीला में अपना अभिनय करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सुरजीत चौहान एक मजे हुए कलाकार हुआ और खचाखच जब दर्शकों से मैदान भरा होता है तो सुरजीत चौहान की जो बाली के किरदार में आवाज है वो पूरे मैदान में गूंजती है और लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देती है। सीधी बात हम सुरजीत चौहान से करेंगे। सर बताएं, कब से ये रोल कर रहे हैं, बाली का किरदार कैसा लगता है आपको जब बाली का किरदार अदा करते हैं? शीश जी, मैं इस रामलीला के साथ 45 साल पहले जुड़ा था। मेरे चाचा जी श्रीमान सुदर्शन चौहान जी वो रामलीला से जुड़े हुए थे। हम बचपन में उनके साथ आ जाते थे और मुंह को लाल करके और लाल चोला पहन के हनुमान जी की सेना बन जाते थे और कई बार रावण के पक्ष में भी चले जाते थे। पर आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे दशरथ का रोल करने का मौका मिला और 91 में मुझे बाली का रोल मिला, क्योंकि मुझसे पहले सुदर्शन मिश्रा जी और सुरेश पुरोहित जी बाली का रोल करते थे और सुदर्शन मिश्रा जी सुग्रीव का रोल करते थे। उनको देख देख के मन में आता था कि एक दिन मैं भी ये रोल करूंगा। मेरे साथ सुग्रीव के रोल में पहले राकेश कपूर जी भी आए, अविनाश कौशल जी भी आए। उसके उपरांत तो 25 साल पहले सुरेश जी बाली जो हैं वो काज से बाली हैं, बनते सुग्रीव हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला और वो हर साल जहां भी हो वहां से जैसे मर्जी अपनी मैनेज करके छुट्टियां मैनेज करके वो जहां जरूर आते हैं और बहुत ही अच्छा हमारा आपस में बॉन्डिंग है। हनुमान जी की सेना से आपने शुरुआत की थी और आज बाली के किरदार में है। उस समय कभी सोचा था कि मैं बाली के किरदार तक पहुंचूंगा? जब हम हनुमान जी की सेना बनते थे तो बाली का रोल देख के मन में एक बड़ा मजा आता था, क्योंकि वो जब डायलॉग बोलते थे तो मन में आता था कि हम भी एक दिन ऐसा करें। और भगवान की इच्छा है, प्रभु राम का काम है, हमें वो मौका मिला और अब वही आपके सामने कर रहे हैं। किरदार से हटकर अगर बात करें तो जो सुरेश बाली जी है जो कि सुग्रीव का किरदार अदा कर रहे हैं वो उत्तराखंड से उठ के आते हैं। आपकी हमने ये भी सुना कि आपकी फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे रामलीला ग्राउंड में जब किरदार में होते हैं तो बाली सुग्रीव का युद्ध होता है। युद्ध से परे कैसा रिलेशन है? मैं आपको बताता हूँ, रामायण में जब हम रोल करते हैं तो मैं किरदार एक नेगेटिव रोल प्ले करता हूँ, जिसने सुग्रीव को घर से निकाल दिया है, छोटे भाई को निकाल दिया है, उसकी पत्नी को भी महलों में रख लिया है। उस नाते तो दोनों भाई का आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन रामलीला से बाहर वो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं और हम बिल्कुल भाइयों जैसा एक दूसरे के साथ। मजा आता है जब मजे हुए कलाकारों के साथ काम करते हैं, इस तरह की रोल करते हैं, कितना मजा आता है? मैं आपको आशीष जी बताता हूँ, शुरू में मैंने महेंद्र कपूर जी जो राम का रोल निभाते थे, जब बाली को वान लगता है तो जब उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी कि आपने छुप कर मुझे वान क्यों मारा, तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं भगवान से प्रश्न कर रहा हूँ और बड़ा मजा आता था। वैसा ही फिर अनुराग कौशल जी राम बने, उनके साथ भी वही मजा आया। फिर आजकल अपने उदित पादा जी कर रहे हैं, तो जब उनसे डायरेक्ट बात होती है तो उस समय लगता है कि मैं बाली हूँ, मैं बुरा हूँ और मैं प्रभु राम से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। बाली हमने देखा काफी गर्मजोशी का किरदार है और डायलॉग भी काफी गर्मजोशी के हैं, मैदान में डायलॉग बोलने होते हैं। तो क्या पहले से डायलॉग तैयार होते हैं कि रिहर्सल करते हैं इसके लिए? मैं आशीष जी आपको बता दूं कि बाली को एक घमंड था कि वो बड़ा बलशाली है और उसको वरदान था कि सामने जितना बड़ा भी योद्धा आ जाए, जब उसके सामने आता था तो आधी उस योद्धा की ताकत बाली में आ जाती थी। बाली की अपनी ताकत प्लस उस योद्धा की ताकत जब उसमें आ जाती तो वो किसी को भी हरा सकता था। उसी घमंड के चूर में उसने अपने भाई के साथ ऐसा किया और अंत में तो प्रभु राम के हाथों मारा गया। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जब अंत समय आता है तो भगवान राम बोलते हैं कि मैं तेरे को जीवित कर सकता हूँ, बता। तो बाली जी बोलते हैं कि बाली जी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रोल कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक ही है। वो बोलते हैं कि धर्म हेतु अवतार गुसाई मारी वो ही ब्याग गिनाई। आपका तो अवतार धर्म के हेतु हुआ है, तो आपने मुझे एक शिकार की तरह क्यों मारा? तो फिर वो उसको बताते हैं अपनी बेटी, छोटे भाई की पत्नी और बहन, ये तीनों एक समान है। जो इन पे गलत दृष्टि मार रखता है तो उसे मारना पाप नहीं है। भगवान राम ने जो भी अपनी पूरी लीलाओं में किया है तो ताड़का का वध किया, औरत होने के बावजूद भी ताड़का का वध किया, क्योंकि वो औरत में होते हुए भी गलत काम कर रही थी।
ब्राह्मण होके भी रावण का वध किया, क्योंकि वो इतना ज्ञाता होके भी गलत काम कर रहा था। बाली को भी शुभ के बाण मारा। ये सारी चीजें जब हम जाते हैं गहराई में तो सामने आती हैं। अंत में आपसे अंतिम सवाल रहेगा, अंतिम सीन था जब श्री राम के बाण जो वो आप बाली को लगा था, तो उस समय क्या देखे, मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्या संभव था? मैं अब बड़ी खुशी है कि मेरे भाई मेरे साथ आ गए हैं। तो उस समय क्योंकि बाली का रोल था, बाली ने बुरा काम किया था, तो बाली को मोक्ष मिलना था जी। और ऋषि मुनि हजारों हजारों साल तपस्या करके भगवान को नहीं पाते, लेकिन बाली इस किरदार में रह के भी अंत में उसे भगवान राम के हाथों मरना प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। क्या देखते हैं, हर साल बाली का किरदार करना चाहेंगे कि और किरदार भी आपको? मैं जब तक भगवान की इच्छा होगी तो मैं करूंगा, और उसके साथ सबसे बड़ा मेरा काम करने का है, जब तक मेरे सुरेश बाली जी मेरे साथ काम कर रहे हैं तो दोनों मिलके काम करेंगे। जब भगवान की इच्छा होगी तो छोड़ देंगे।